प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के रूप में। अब मान लीजिए हमारे पास E एंड F आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred, that was given by probability of E intersection F divided by probability of F। यहाँ से हम probability of E intersection F निकालें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, probability of F into probability of E when F has occurred। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E intersection F can be written as E intersection F can be written as EF, we can write। आगे बहुत जगह हम इन्हीं चीज़ों का यूज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is equal to probability of F into probability of E when F has occurred। Similarly, probability of F when E has occurred, this is also known as probability of E intersection F divided by probability of E। यहाँ से हम probability of E intersection F निकालें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, probability of E into probability of F when E has occurred। तो इन दोनों से हमारे पास probability of E intersection F जो है वो क्या बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। दैट मीन्स probability of E, probability of F when E has occurred is equal to probability of F into probability of E when F has occurred। This is known as the multiplication theorem। मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है। ये हमारे पास दो ही एलिमेंट के लिए है। अगर हमारे पास मोर देन 3 इवेंट्स हों, मोर देन 2 इवेंट्स हों तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास E, F and G, there are 3 events, then probability of E intersection F intersection G, ये क्या होगा, probability of E into probability of E when F has occurred and into probability of F when E has occurred and probability of E F G, probability of G when E intersection F has occurred। और we can write probability of E into probability of F when E has occurred, probability of G E F। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, E F। E इंटरसेक्शन F, E F का मतलब E इंटरसेक्शन F रहेगा। ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3, 4, 5 जितने भी हम इवेंट्स लें उनके साथ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमने 52 कार्ड्स ले लिए, 52 कार्ड्स में से हम, और डेक को 52 कार्ड्स है, ई इवेंट्स में हमने मान लिया कार्ड इज स्पेड, कार्ड इज स्पेड। जो हमने ए कार्ड निकाला वो स्पेड होगा। एफ हमने मान लिया कार्ड इज एन एस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट विल बी 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ए से हमारे पास 4 होते हैं, 4/52 दैट इज 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे स्पेड में और एस में सिर्फ एक ही कार्ड होगा जो कॉमन होगा, तो वो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, दैट विल बी, और वैसे लिखना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड।
ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट विल बी 1/52। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 1/52 है, डिवाइडेड बाय एफ 1/13 है, कैंसिल करेंगे 4 हो गया, दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इट इज 1/4। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1/4, और यही वैल्यू हमारे पास किसकी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1/52 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी थी, 1/4, कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 1/13। 1/13 एफ की है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1/13 एंड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4, एफ का होने से इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 1/4 एंड ई व्हेन एफ हैज अकर्ड दैट इज आल्सो 1/4। तो उसके अकरेंस के से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड दैट इज 1/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस इज सेम। जब ऐसी कंडीशन हो देन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। मीन्स एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे के अकरेंस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तब। अब यहां से अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई हैज अकर्ड वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बट ये कब होगा, जब वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो हमारे पास ये हमारे आउटकम से रिलेटेड हैं, उनमें कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होगा। दोज आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनका कोई भी कॉमन, बट यहाँ पे तो एक जो था उनमें एक कॉमन था। इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है बट ये आउटकम से रिलेटेड है, आउटकम के बाद हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे। और अगर दो से ज़्यादा हमारे पास तीन, मान लीजिए हमने 3 ले लिए इवेंट्स, देन दे विल बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट कब होंगे, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एंड probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C। अगर ऐसा होगा तभी ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए, ऐसे हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज आने वाली है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।